पागल हो जाएंगे अगर आपने इनसे बात नहीं की। आज का डाउनलोड मैसेज आया है। गाइस, सीरियसली ये चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। आज के इस मैसेज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको इसे पूरा का पूरा सुनना होगा, बीच में बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएंगे। ईश्वर को अभी इसी वक्त थैंक यू बोले, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले, अपने ईश्वर और अपने पूर्वजों को थैंक यू बोले। आपको नहीं पता कि आपके पीछे क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी प्लानिंग होती है, कौन सी प्लॉटिंग होती है, लेकिन ईश्वर को सब पता होता है। कहते हैं ना कि उनके अनेकों नेत्र हैं। यह चीज आज प्रूफ हो जाएगी। इस वीडियो में यह चीज प्रूफ हो जाएगी कि ईश्वर आपसे वास्तव में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं जिनकी भी एनर्जी यहां पर पिक कर रही हूं, ओ माय गॉड, आप ईश्वर के दुलारे हैं। समझ लीजिए, इतने ज्यादा प्रिय हैं आप, उनके फेवरेट चाइल्ड हैं। परमेश्वर आपकी डिसरेस्पेक्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। परमेश्वर यह चीज नहीं देख सकते कि कोई आपकी इंसल्ट करे, आपको फॉर ग्रांटेड ले, हल्के में ले या सूखे पत्तों की तरह समझे। ये चीजें ईश्वर को कतई बर्दाश्त नहीं होती। आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा सुनना है। यहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आई है और ईश्वर ये जानते हैं। कुछ लोगों ने आपको बहुत हल्के में ले लिया था और आप जानते हैं किनकी बात कर रही हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको सूखे पत्तों की तरह समझ कर उड़ा दिया। मैं यहां एक चीज बताना चाहती हूं। आपके अराउंड कुछ लोग हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड, क्रश या कोई ऐसा फ्रेंड जिनसे आपकी गहरी भावनाएं जुड़ी हैं। मैं आपकी तरफ से सच्चा प्यार देख रही हूं। आपके पति या पत्नी, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। आपकी तरफ से बहुत प्योर लव है, सच्चे साथी की तरह, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको बहुत हल्के में ले लिया है। उन्होंने आपकी बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्ट की है। उनके माइंड में यह चीजें आ गई थीं कि आप कहीं नहीं जाने वाले, उनके बिना कुछ नहीं है। उन्होंने आपको इतना हल्के में ले लिया कि आज उनकी हालत पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। उनकी हालत ऐसी हो गई है कि न घर के रहे न घाट के। आपने अपने आप को इतना हल्का क्यों समझ लिया? ईश्वर ने आपके लिए न्याय किया है। परमात्मा ने आपके लिए बहुत बड़ा न्याय किया है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं देखती हूं कि इतना प्योर हार्ट, प्योर सोल के इंसान के साथ इतनी गंदगी हो रही है, छल कपट हो रहे हैं। आपको बेवकूफ समझा गया है। आपको ऐसा समझा गया कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। परमपिता परमेश्वर ने जिम्मा उठा रखा है और वह आपके लिए न्याय करेंगे। आपको अपनी वैल्यू का एहसास नहीं है, आपको अपनी कद्र बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा अपनी डिसरेस्पेक्ट करवा लेते हो सामने वाले से। मुझे यहां पर यह एनर्जी आई है, पास्ट की एनर्जी यहां पर है। आप बहुत मासूम हो गाइस, बहुत भोले भाले इंसान हो, लेकिन ईश्वर सब देखते हैं, वह न्याय करते हैं। जब वह न्याय करते हैं तब सामने वाले की धज्जियां उड़ जाती हैं। उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वह न इधर के रहते हैं न उधर के। यहां पर मैं साफ देख रही हूं कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत हल्के में ले लिया है। हो सकता है कि आप उनके प्रति बहुत लॉयल हो, आप बहुत प्योर हार्ट के हो। आपके जैसा इंसान अगर करोड़ों में भी ढूंढने जाएंगे तो भी उनकी बराबरी का कोई नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने आपको हल्के में लिया है। अगर आपके पार्टनर के जीवन में कोई क्लोज फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, तो उन्होंने हमेशा आपको पीछे रखा है। जब ये एनर्जी मुझे मिली है, मुझे ये चीज बहुत ज्यादा हिट कर गई। मैं एक पल के लिए इमोशनल हो गई, लेकिन बाद में बहुत गुस्से में आ गई। हो सकता है किसी के पार्टनर ने किसी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी हो, लेकिन आपको हमेशा पीछे रखा हो। और अब यह चीज आपको मालूम हुई है जब आपकी आंखें खुली हैं। आपने हमेशा अपने पार्टनर को प्राथमिकता दी, उनकी हर बात मानी। उन्होंने जो भी कहा आपने वही किया। आपने अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब आपकी बात आई, उन्होंने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की। उन्होंने आपको हमेशा पीछे ही रखा। अब इस साल 2025 न्याय का साल है। बहुत सारे लोगों की आंखें खुली हैं। अब बहुत सारे मासूम और प्योर हार्ट के लोगों को सच्चाई का एहसास हुआ है। आपके पार्टनर की असलियत आपके सामने आई है। आपने बहुत कुछ सहा, बहुत लंबे समय तक, लेकिन अब जब आपकी बारी आई, आपने देखा कि आपके पार्टनर ने आपको कैसे ट्रीट किया। जब आपको कुछ पसंद नहीं आया, उन्होंने उसे नजरअंदाज किया और वही किया जो उनका मन था। अब यह आपके लिए एक नया अध्याय है।
ईश्वर ने आपके लिए न्याय किया है और अब आपको अपनी वैल्यू का एहसास होना चाहिए। आपको अपनी कद्र करनी चाहिए और उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपकी कद्र नहीं करते। इस साल 2025 बहुत कुछ बदलने वाला है। अब आपको अपनी कद्र करनी होगी और अपनी खुशी को प्राथमिकता देनी होगी। इस नए साल में अपनी आंखें खोलिए और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कीजिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और वह न्याय करेंगे। आपने अपने दिमाग में ये बातें बिठा ली हैं। अब आपके वर्तमान ऊर्जा की बात करते हैं। यहां पर मैं आपकी तारीफ करूंगी। आपने बहुत कुछ झेला है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत हल्के में लिया है, लेकिन अब आप अपनी जिंदगी पर फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बेफिक्र हो रहे हैं। आपने उन्हें छोड़ने का निर्णय ले लिया है और अब आप अपनी जिंदगी में खुश हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपने ये मान लिया है कि आपके लिए बेस्ट व्यक्ति ईश्वर ने कहीं ना कहीं रखा है। अब आपको उन लोगों को गेट लॉस्ट बोलना आसान हो गया है जो आपकी कद्र नहीं करते। आपने ऐसे आलतू फालतू लोगों को एंटरटेन किया है, लेकिन अब आपकी एनर्जी क्लैपिंग के लायक है। ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है क्योंकि आपने अपनी कद्र नहीं की थी, लेकिन अब आप अपनी वैल्यू को समझ गए हैं। अब आप अपनी लाइफ में फोकस हो रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आपने उन्हें छोड़ने का प्लान बना लिया है और अब आप अपनी लाइफ में खुश हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपने यह बात अपने दिमाग में बैठा ली है कि आपके लिए बेस्ट व्यक्ति ईश्वर ने रखा है। अब आप बेफिक्र हो गए हैं और उन लोगों को अपने जीवन से निकाल दिया है जो आपकी कद्र नहीं करते थे। आपने अपने पार्टनर के असली चेहरे को देखा है और अब आपने ये निर्णय ले लिया है कि जो चीजें आपको पसंद नहीं हैं वो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। आपने हेल्दी बाउंड्री सेट करने का निर्णय लिया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई क्लोज फ्रेंड हो जिससे वे बहुत चिपकते हों और ये चीजें आपको पसंद नहीं आई। अब आपने ये चीजें साफ कर दी हैं कि ये बर्ताव आपको पसंद नहीं है। आपने अब यह सोच लिया है कि आपका पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। आपने अपने मन में यह बात बैठा ली है कि ये इंसान आपके लायक नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है और अब आप अपनी खुशी पर ध्यान दे रहे हैं। आपने अपने पार्टनर के असली चेहरे को देखा है और अब आपने ये निर्णय ले लिया है कि जो चीजें आपको पसंद नहीं हैं वो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। आपने हेल्दी बाउंड्री सेट करने का निर्णय लिया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई क्लोज फ्रेंड हो जिससे वे बहुत चिपकते हों और ये चीजें आपको पसंद नहीं आई। अब आपने ये चीजें साफ कर दी हैं कि ये बर्ताव आपको पसंद नहीं है। आपने अब यह सोच लिया है कि आपका पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। आपने अपने मन में यह बात बैठा ली है कि ये इंसान आपके लायक नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है और अब आप अपनी खुशी पर ध्यान दे रहे हैं। आपने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब आपने अपने लिए खड़े होने का निर्णय लिया है। आप अपनी जिंदगी में फोकस कर रहे हैं और खुद को प्राथमिकता दे रहे हैं। ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है और अब आप अपनी जिंदगी में खुश हैं। इस नए साल में अपनी आंखें खोलिए और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कीजिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और वह न्याय करेंगे। आपने अपने दिमाग में ये बातें बिठा ली हैं। आपके पार्टनर ने कभी हेल्दी बाउंड्री नहीं सेट की और सबसे ज्यादा परेशानी मुझे भी इसी चीज से है। उन्होंने आपको कभी वह पवित्र स्थान नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए था। उन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया और बार बार वही गलतियां दोहराई जो आपने उन्हें करने से मना किया था। आप अब उनके जीवन से थोड़ा दूरी बना रहे हैं और आपने महसूस किया है कि आपके जैसा कोई नहीं हो सकता है। ईश्वर ने आपके दिमाग में यह बातें डाल दी हैं कि आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं। जब से आप उनसे दूर हुए हैं, आपने खुद को प्राथमिकता दी है। आपने देखा है कि आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। आपने खुद से प्यार करना शुरू किया है और आर्थिक रूप से भी स्थिर हो रहे हैं। यह व्यक्ति अब बहुत परेशान है क्योंकि उसने देखा है कि आप अब उनसे अलग हो गए हैं और उनकी जिंदगी में अब उनकी जरूरत नहीं रही। आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है या बात करना बंद कर दिया है और वह अब आपकी जिंदगी पर ध्यान दे रहे हैं। वह देख रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में कितना अच्छा कर रहे हैं और यह बात उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने देखा है कि आप अपनी जिंदगी में आत्म प्रेम कर रहे हैं और आर्थिक रूप से स्थिर हो रहे हैं। वह अब आपको बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपने कभी यह नहीं चाहा था कि कोई आपकी डिस्पे करे या आपकी बात न माने। आपने कभी यह नहीं सोचा था कि आपका ट्रू पार्टनर ऐसा होगा। आपने हमेशा यही चाहा था कि आपका पार्टनर आपके प्रति वफादार हो और आपकी हर बात को माने।
आपने जब से यह निर्णय लिया है कि आप इस रिश्ते से दूर रहेंगे, तब से वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया है। ईश्वर ने न्याय किया है और यह समय जजमेंट का है। हो सकता है कि आपका यह रिश्ता 10 साल का हो, 5 साल का हो या 3 साल का, लेकिन यह नया रिश्ता नहीं है। आपने ही इस रिश्ते को इतने लंबे समय तक चलाया है और अब आप पूरी तरह से थक चुके हैं। आप अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और आपने यह निर्णय ले लिया है कि यह रिश्ता अब नहीं चलेगा। आप अब अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। यह व्यक्ति अब बहुत परेशान है और हो सकता है कि उन्होंने फेक अकाउंट बनाकर आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हों। वे आपके फ्रेंड्स से भी बात कर रहे हैं और आपके बदले हुए रवैये को नोटिस कर रहे हैं। आप अब बेफिक्र हो गए हैं और दिखा रहे हैं कि आप पूरी तरह से अकेले और खुश हैं। यह चीजें उन्हें परेशान कर रही हैं और वे यह सब देखकर परेशान हैं। आपके पार्टनर अब पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपके बीच अब पूरी तरह से बातचीत बंद हो गई है और जो भी गलत हरकतें हुई हैं वे सब उनकी तरफ से ही हुई हैं। आपने हमेशा उनका सम्मान किया और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया, लेकिन जब आपकी बारी आई तो उन्होंने अपने असली रंग दिखाए। यह बात आपको बहुत चोट पहुंचाई और आपने महसूस किया कि उन्होंने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया। अब यह व्यक्ति आपकी कद्र करने लगा है। प्यार तो वे आपसे ही करते हैं, लेकिन उन्होंने जो आपकी अनदेखी की उसका उन्हें अब एहसास हो रहा है। उन्होंने आपको हल्के में लिया था और सोचा था कि आप कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा उनके पीछे ही रहेंगी। उन्हें लगता था कि आप उनके बिना नहीं रह सकती और जब वे कहेंगे आप उनके पास दौड़कर चली आएंगी। लेकिन अब जब आपने उनसे दूरी बना ली है तो वे पूरी तरह से हताश हो गए हैं। आपने जब से उनसे दूरी बनाई है आप खुद में खुश और आत्मनिर्भर हो गए हैं। आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया और आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं। यह व्यक्ति अब आपकी इस स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को देखकर परेशान हो गया है। वे खाना पीना भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपने यह सब कैसे किया। आपके जीवन में अब आप खुद को प्राथमिकता दे रहे हैं और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चाहे आप शादीशुदा हों या नहीं, आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जैसे कोई व्यवसाय शुरू करना या अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। इस समय आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। वे 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं और उन्हें डर है कि कहीं आप उन्हें छोड़कर किसी और के साथ न चली जाएं। पहले जो व्यक्ति आपको हल्के में लेता था और सोचता था कि आप कहीं नहीं जाएंगी, अब वही व्यक्ति आपकी ओर ध्यान दे रहा है। ईश्वर ने आपके आत्मसम्मान की जिम्मेदारी उठाई है और आपके पार्टनर को यह एहसास दिला रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। वे अब इस बात को समझने लगे हैं और अपनी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इस समय आपको उन्हें थोड़ा और समय देना चाहिए ताकि वे पूरी तरह से समझ सकें कि उन्होंने क्या गलती की है। यह समय उनके लिए एक सिखाने वाला समय है और उन्हें यह समझने दें कि आपने कितना सहा है। ईश्वर ने आपकी बेइज्जती को अब और सहन नहीं किया और अब वे आपकी स्थिति को सुधार रहे हैं। आपके पार्टनर के दोस्त भी अब उन्हें समझा रहे हैं और उनके व्यवहार को लेकर उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। यह समय उनके लिए एक सीखने का मौका है और उन्हें यह समझने का मौका दें कि उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके कर्मों का परिणाम आ गया है। आप अब अपने जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं और जब से आपने उनसे दूरी बनाई है वे लगातार नुकसान का सामना कर रहे हैं। आप अपने जीवन में अपार संपन्नता और खुशियां आकर्षित कर रहे हैं और वे केवल हानि और नकारात्मकता को आकर्षित कर रहे हैं। जब आप उनसे दूर हो गए तो उनके जीवन में जैसे अंधकार छा गया। उनके लिए हर दिन एक नया संघर्ष बन गया है। दूसरी ओर आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और नए नए विचारों को साकार कर रहे हैं। ये विचार ईश्वर की ओर से आए हैं और उन पर काम करने से आपके जीवन में अद्भुत चीजें होने वाली हैं। अब समय आ गया है कि आप इस परिस्थिति का पूरा लाभ उठाएं। थोड़ा और समय दीजिए ताकि वे पूरी तरह से समझ सकें कि उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है। अब उनके लिए यह समझना जरूरी है कि आप कौन हैं और आपकी कितनी महत्वपूर्णता है। यह समय उनके लिए एक सीखने का अवसर है और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। आपकी आवाज बहुत मधुर है और जब आप लोगों से बातें करते हैं
तो वे आपके शब्दों से हील होते हैं। आपका आत्मविश्वास अब बहुत ऊंचा हो गया है और आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आपके चक्र संतुलित हो रहे हैं और आप अब किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त हो रहे हैं। आपके पार्टनर अब इस स्थिति में हैं कि वे दिन रात आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। उन्हें यह डर सताने लगा है कि कहीं आप उन्हें छोड़कर किसी और के साथ न चले जाएं। पहले जो व्यक्ति आपको हल्के में लेता था, अब वही व्यक्ति आपकी ओर ध्यान दे रहा है और आपकी कमी महसूस कर रहा है। ईश्वर ने आपके अच्छे कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। अब आपके जीवन में सफलता का दौर आने वाला है। आपके पास अनपेक्षित रूप से नए अवसर और समृद्धि आ रही है। यह समय है कि आप अपने जीवन के हर पल का आनंद लें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आपके पार्टनर अब पूरी तरह से हताश हो चुके हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितनी बड़ी गलती की है। वे अब आपके लिए पागल हो गए हैं और आपकी हर एक बात का मूल्य समझने लगे हैं। यह समय उनके लिए एक सीखने का अवसर है और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। यह वर्ष आपके लिए सफलता का वर्ष है और आपको हर कदम पर सफलता मिलने वाली है। आपने उनके अहंकार को तोड़ा है और उन्हें यह समझने पर मजबूर किया है कि उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है। अब यह समय है कि आप अपने जीवन का पूरा आनंद लें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। भगवान के चुने हुए लोगों का स्वागत है। अगर आप आज यहां हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। आपके जीवन में कुछ शक्तिशाली घटित होने वाला है। आप देखिए कि एक सच्चाई है जिसे बहुत से लोग अनदेखा करते हैं। भगवान ने आपके लिए पहले ही पूरी कीमत चुका दी है। यह समाप्त हो गया है। लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है आपका वर्तमान जीवन? आपके द्वारा सामना किए जा रहे संघर्षों, आपके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों और आपके जीवन में आने वाले आशीर्वादों को किस प्रकार प्रभावित करता है? इससे पहले कि हम इसमें गोता लगाएं, मैं आप में से प्रत्येक को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल का समर्थन किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दान की अत्यधिक सराहना की जाती है और आपकी निष्ठा एक अंतर पैदा कर रही है। यदि आप इस संदेश से प्रभावित हैं तो अपना समर्थन दिखाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें और नीचे टिप्पणी करें। 87। आइए हम एक साथ घोषणा करें कि हम परमेश्वर के वादे की पूर्णता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अब आइए एक पल के लिए रुकें और किसी बात पर विचार करें। जब यीशु ने कहा कि यह पूरा हो गया है, तो इसका वास्तव में क्या अर्थ है? क्या यह हो सकता है? मेरे साथ बने रहें, क्योंकि इसके बाद आने वाला सत्य शायद आपके लिए उपयोगी हो। बस आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उसे अनलॉक करने की कुंजी बने। आइए गहराई से गोता लगाएं। इस दिव्य सत्य में भगवान के चुने हुए लोगों के लिए भगवान ने पूरा भुगतान किया। यह पूरा हो गया है। आप जो मैं साझा करने जा रहा हूं उससे आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अभी भी चुप रहें और जो आपके रास्ते में आ रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि कुछ दिव्य आपके लिए प्रकट होने वाला है। यह संदेश विशेष रूप से चुने हुए लोगों के लिए है। यदि आप अभी भी मसीह में विश्वास नहीं करते हैं तो यह संभावना है कि आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे। अब इसे बंद करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, क्योंकि यह संदेश शायद आपकी आत्मा या भावना के साथ प्रतिध्वनित न हो। लेकिन यदि आप सच्चे चुने हुए लोगों में से एक हैं जिन्हें ईश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए अलग रखा है, तो आप हर उस शब्द को समझेंगे जिसे मैं अब समझाने जा रहा हूं। मैं आपसे एक प्रेम की कल्पना करने के लिए कहता हूं, इतना गहरा, इतना बलिदानपूर्ण कि वह आपको मुक्त करने के लिए गहरी से गहरी पीड़ा को स्वेच्छा से सहन करता है। शायद आपने पहले भी यीशु के बलिदान के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी वास्तव में उस भारी वजन पर विचार करने के लिए रुका है जो उसने आपके लिए उठाया था? क्या आपने कभी इतना टूटा हुआ महसूस किया है? अपने जीवन की परिस्थितियों के कारण इतना परेशान हो गए हैं कि उपचार असंभव लगने लगा है, या अपने संघर्षों के बोझ से इतने दबे हुए हैं कि शांति असंभव लगने लगी है। एक दूर का अप्राप्य स्वप्न क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि वह प्रेम जिसने अकल्पनीय पीड़ा को सहन किया, वह आपके हर हिस्से को शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से ठीक करने के लिए बनाया गया था। यशायाह 53:5 में हमें याद दिलाया गया है कि परंतु वह हमारे अपराधों के कारण छेदा गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमें शांति दिलाने वाली सजा उस पर थी और उसके घावों से हम चंगे हुए हैं।
यह श्लोक यीशु के बलिदान के मर्म को व्यक्त करता है। उसने हर पाप, हर दुख का भार उठाया ताकि हम पा सकें। उसके घावों का उपचार सिर्फ शारीरिक नहीं था, वे कीमत थे हमारे छुटकारे की। क्या आप उसकी गहराई को महसूस करते हैं? उसके घावों से आपकी भावनात्मक पीड़ा, आपकी शारीरिक पीड़ा और आपका आध्यात्मिक बोझ आज ठीक हो गया है। मैं आपको एक ऐसे प्रेम के बारे में बताना चाहता हूं जो हमने कभी अनुभव नहीं किया है। उससे परे है एक ऐसा प्रेम जो खून बहाता है, जो पीड़ित होता है। वह हर संभव दर्द को सहन करता है ताकि आपको उपचार, स्वतंत्रता और शांति मिल सके। जब यीशु को कोड़ों से मारा गया, चोट पहुंचाई गई और घायल किया गया, तो वह केवल शारीरिक दर्द ही नहीं सह रहा था। वह हर बीमारी, हर दिल टूटने, हर घाव और हर बोझ को उठा रहा था जिसका मानवता को कभी सामना करना पड़ेगा। मैथ्यू 8:17 हमें बताता है कि यह भविष्यवक्ता यशायाह के माध्यम से कही गई बातों को पूरा करने के लिए था। उसने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। उसने आपकी बीमारी को उठा लिया। उसने आपकी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। हर दर्द, हर संघर्ष को यीशु ने मुक्त करने के लिए इसे सहन किया। आप इस बात पर विचार करें कि यह समस्त सृष्टि का राजा है, जिसने तारों को अपने स्थान पर रखा है। उसने कष्ट सहना और मरना चुना ताकि आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो सकें। उसके घाव ही हमारे उपचार का स्रोत बन गए। वह पुल जो हमें शांति, आनंद और जीवन की ओर वापस ले जाता है। रोमियो 58 हमें याद दिलाता है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए अपने प्रेम को इस प्रकार प्रदर्शित करता है, जबकि हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। क्या आप उस शक्ति को समझ सकते हैं कि मसीह हमारे लिए मरा जबकि हम पापी ही थे? यह जानते हुए हम उसका आरण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन उसका प्यार इतना महान था कि उसने हमारी चिकित्सा, हमारी पुनर्स्थापना और हमारी शांति के लिए मरना चुना। आज हम उस बलिदान में और गहराई से जाने वाले हैं। हम हर कोड़े, हर घाव और हर पीड़ा के पीछे की शक्ति को उजागर करने वाले हैं। हमारे उद्धारकर्ता के शरीर से गिरी खून की बूंद, यह सिर्फ बहुत पहले की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे परमेश्वर की वास्तविकता है जिसने देह धारण की और अकल्पनीय दर्द सहा ताकि आप स्वतंत्र, चंगे और संपूर्ण जीवन जी सकें। 1 पतरस 2:24 आगे बताता है कि उसने स्वयं हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पाप के लिए मरकर जीवन पाएं। धार्मिकता, उसके घावों से आप ठीक हो गए हैं। उसका बलिदान सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, यह व्यक्तिगत है। यह आपके हर हिस्से को ठीक करने के लिए अभी आपके लिए उपलब्ध है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? यदि आपने उस सत्य को पूरी तरह से अपना लिया तो आपके जीवन में इसका क्या अर्थ होगा? मैं आज आपके समक्ष एक ऐसे संदेश के साथ खड़ा हूं जिसमें इतनी तीव्र आग जलाने की क्षमता है जो जीवन को बदल देगी। यह आपके स्वयं को देखने के तरीके, आपके संघर्षों, आपके उद्देश्य और उस ईश्वर के बारे में सब कुछ बदल देगी जो आपसे प्रेम करता है। यह संदेश कमजोर लोगों के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो अपने ऐसी आह्वान को अपनाने के लिए उठने के लिए तैयार हैं। और यीशु मसीह ने आपके लिए जो पहले ही खरीद लिया है, उसकी पूर्णता में कदम रखने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम अंतिम बलिदान की शक्ति के माध्यम से यात्रा करते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि यीशु के घाव यह केवल करुणा या दया की अभिव्यक्ति का कार्य नहीं था, बल्कि यह प्रेम और उद्देश्य का सबसे गहरा कार्य था। ब्रह्मांड ने हमेशा से जाना है कि उसका बलिदान हमारे विश्वास की नींव है। वह कारण है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं जो दिया जा सके अपने दोस्तों के लिए अपना जीवन। उसका बलिदान प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति है। उसके घावों में एक शक्ति है जो हम कौन हैं और हम क्या कर चुके हैं इसके बारे में सब कुछ बदल देती है। क्या होगा यदि वह शक्ति, वह उपचार, वह जीवन बदलने वाला सत्य आज आपके लिए उपलब्ध होता? क्योंकि यह वह उपचार है जिसे आप चाहते हैं, वह पुनर्स्थापना जिसे आप चाहते हैं और वह शांति जिसे आप चाहते हैं, वह सब अभी आपके लिए उपलब्ध है। क्योंकि उसके घावों के कारण मैं आपको उस वास्तविकता की गहराई में ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें, इसे महसूस करें और जानें कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है। हम कहते हैं कि उसके कोड़ों से हम चंगे हो गए हैं। यह केवल अध्ययन करने के लिए एक सिद्धांत या विचार करने के लिए एक सिद्धांत नहीं है।
यह व्यक्तिगत है, यह आज आपके लिए है, यह उपलब्ध है। जिस उपचार, शांति और पुनर्स्थापना की आपको आवश्यकता है, उसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है और यह आपके लिए है। क्या आप तैयार हैं इसे प्राप्त करने के लिए? आइए हम क्रूज से शुरू करें, वह स्थान जहां हमारे उद्धारकर्ता का खून बहा और उनकी मृत्यु हुई, वह स्थान जहां स्वर्ग है और पृथ्वी टकराई, और वह स्थान जहां आपकी स्वतंत्रता, उपचार और शांति को मानवीय समझ से परे कीमत पर खरीदा गया था। यह क्षण इतिहास में सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह अनंत काल में दिव्य मोड़ था। वह क्षण जहां बलिदान ने मानव जाति के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। यह हुआ, कल्पना कीजिए, परमेश्वर के पुत्र ने पापरहित और शुद्ध होकर देह धारण की, हमारे बीच चले और मानवता के हर बोझ, हर घाव, हर पाप और हर बीमारी को अपने ऊपर लेने का चुनाव किया। यह कोई साधारण कार्य नहीं था, यह एक दिव्य रणनीति थी, एक ब्रह्मांडीय योजना जो हमारे द्वारा तैयार की गई थी। टूटे हुए संसार और पवित्र परमेश्वर के बीच की खाई को पाटने के लिए स्वयं परमेश्वर यीशु की ऐसी पीड़ा सहने की इच्छा केवल पापों की क्षमा के लिए नहीं थी, बल्कि जो टूटा हुआ था उसे पुनः स्थापित करने और हमारे अस्तित्व के प्रत्येक भाग, शरीर, आत्मा और आत्मा में चंगाई लाने के लिए थी। यशायाह 55.5 में हम पढ़ते हैं, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यह केवल काव्यात्मक भाषा नहीं है, यह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान की घोषणा है। ये शब्द आपके लिए एक वादा है जिसके माध्यम से यीशु की पीड़ा आप एक आध्यात्मिक उपचार और बहाली पहले से ही भुगतान कर रहे हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में इस वादे के वजन को समझते हैं? इस पर प्रतिबिंबित करने के लिए एक पल ले लो। यीशु सिर्फ तुम्हारे लिए मर नहीं गया था, वह हर कष्ट को ले लिया ताकि आप एक अनुभव कर सकते हैं। आजादी, पाप से आजादी, शर्म से आजादी, सर दर्द से आजादी। एक घाव है, उसकी चोटें और उसकी पीड़ाएं आपकी शांति की कीमत थी। यह कोई साधारण बलिदान नहीं था, यह एक स्वर्गीय आदान प्रदान था। उसका दर्द ताकि आप शांति से चल सकें, उसकी पीड़ा ताकि आप चल सकें, स्वतंत्रता प्राप्त करें, उसकी मृत्यु पाएं ताकि आपको जीवन मिल सके। इन शब्दों को सिर्फ सुने नहीं, इन्हें अपनी आत्मा में गहराई तक उतरने दें। यशायाह 53:5 में प्रत्येक वाक्यांश एक सत्य को प्रकट करता है जिसे जब पूरी तरह से अपना लिया जाता है तो आपके जीवन में संपूर्णता, स्वतंत्रता और परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। जीवन आज आपके लिए इसका क्या अर्थ होगा यदि आप यीशु की पीड़ा की सच्चाई को अपनी चंगाई का आधार बनने दें? उसके कोड़े, उसके घाव, वे आपकी चंगाई हैं, वे आपकी पुनर्स्थापना है। ये शब्द केवल प्राचीन शास्त्र नहीं है, वे परमेश्वर के हृदय का सार है। आपके लिए संदेश वे कहानी बताते हैं कि कैसे भगवान ने स्वयं आपकी स्वतंत्रता के लिए अंतिम कीमत चुकाई। यह आपकी वास्तविकता है। क्या आप इसे देखते हैं? क्या आप इसे प्राप्त करते हैं? क्रूज पर पूरी कीमत चुकाई गई है। आपकी चंगाई, आपकी शांति और आपकी स्वतंत्रता पहले से ही सुरक्षित है। मत्ती 8:17 में हम देखते हैं कि उसने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यह नहीं था, यह केवल उनके लिए नहीं है जो उसके समय में थे, यह आज आपके लिए है। चाहे आप किसी भी स्थिति से गुजर रहे हों, चाहे वह शारीरिक बीमारी हो, भावनात्मक संकट हो या आध्यात्मिक उलझन हो, यीशु ने इसे पहले ही आपके लिए उठा लिया है। हम कितनी बार चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देते हैं जो उस वास्तविकता को ढक लेती हैं जो यीशु ने पहले ही उठा ली है। उन्हें ले गया तो वास्तव में इस सत्य को अपनाने का क्या अर्थ है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि यीशु ने जो कष्ट सहे वह आपकी चिकित्सा के लिए थे। इसका अर्थ है यह समझना कि आपकी पूर्णता पहले से ही उपलब्ध है, आपके प्रयासों के कारण नहीं बल्कि उसके कारण। क्रूस का बलिदान प्रेम और उद्देश्य का चरम प्रदर्शन था। जब यीशु ने घोषणा की कि यह पूरा हो गया है, यूहन्ना 19:30, वह सिर्फ अपनी मृत्यु के बारे में नहीं बोल रहा था, वह यह घोषणा कर रहा था कि आपके उद्धार और उपचार के लिए आवश्यक सब कुछ पूरा हो चुका है। आपकी स्वतंत्रता उसी क्षण खरीदी गई थी। यीशु ने कहा कि यह पूरा हो गया है।
शांति, उपचार और स्वतंत्रता का द्वार पूरी तरह से खुला है और अब यह आप पर निर्भर है कि आप उसमें से गुजरें। मैं आज आपसे पूछता हूं कि क्या आप वह स्वीकार करेंगे जो आपके लिए चुकाया गया है? क्या आप उस स्वतंत्रता की पूर्णता में जिएंगे जो उसने आपके लिए सुरक्षित की है? क्या आप उस उपचार का दावा करेंगे जो पहले से ही उसके दुख के माध्यम से प्रदान किया गया है? जब भविष्यवक्ता यशायाह यीशु के कोड़ों के बारे में बोलता है जिन्होंने यीशु के शरीर को फाड़ डाला था, प्रत्येक कोड़ा जानबूझकर नहीं मारा गया था या संयोगवश नहीं मारा गया था। प्रत्येक कोड़ा जो यीशु ने सहा वह जानबूझकर मारा गया था। वह केवल शारीरिक रूप से पीड़ित नहीं था, वह प्रत्येक पीड़ा का भार उठा रहा था। मानवता कभी भी बीमारी, टूटन, भावनात्मक दर्द और मानव जाति के आध्यात्मिक घावों का अनुभव नहीं करेगी। यीशु ने उन सभी को सहन किया। यह सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, यीशु ने उन सभी चीजों का आध्यात्मिक और भावनात्मक भार उठाया जो हमें कभी भी घायल करती थीं। यशायाह 53:5 कहता है, लेकिन वह घायल हो गया था, हमारे अपराधों के कारण वह कुचला गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रत्येक कोड़ा, प्रत्येक घाव आपके उपचार के लिए परमेश्वर की छुटकारे की योजना का हिस्सा था। ऐसी कल्पना कीजिए, राजाओं के राजा जो महिमा के प्रभु हैं, जिसने ब्रह्मांड की रचना की, उसने स्वयं को पीटे जाने और टुकड़े टुकड़े होने दिया, तो क्यों स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता ऐसी पीड़ा सहन करेगा? इसका उत्तर सरल और गहरा है, ताकि आप और मैं ठीक हो सकें, न कि केवल आंशिक रूप से ठीक हो सकें, न कि कभी कभार ठीक हो सकें, लेकिन पूरी तरह से और पूर्ण रूप से बहाल। यीशु की पीड़ा सिर्फ दर्द का एक क्षण नहीं था, यह अंतिम बलिदान था जिसने आपकी पूर्ण बहाली के लिए दरवाजा खोल दिया। उसके घाव आपकी टूटन और भगवान की उपचार शक्ति के बीच की पुल थे। प्रत्येक चोट, प्रत्येक कट, प्रत्येक बूंद यीशु के शरीर से जो रक्त गिरा, वह प्रेम की घोषणा और चंगाई का मार्ग था। यीशु ने यह पीड़ा अपने फायदे के लिए नहीं झेली, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह आपसे प्रेम करता था। उसके घाव उस संपूर्णता की कीमत थे जिसे पाने के लिए अब आप भी उपलब्ध हैं। आप इस बात का महत्व पूरी तरह से समझते हैं कि उन्होंने जो भी घाव सहा वह पुनर्स्थापना का उपहार था। आपके उपचार के लिए उनके जीवन का एक दिव्य आदान प्रदान था। आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इतना टूटा हुआ हो कि यीशु उन्हें ठीक न कर सकें। कोई बीमारी नहीं है, कोई भावनात्मक दर्द नहीं है, कोई लत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई भावनात्मक दर्द नहीं है, कोई लत नहीं है, दुख जो उसकी उपचार शक्ति की पहुंच से परे है। मत्ती 8:16 हमें याद दिलाता है कि जो कहा गया था उसे पूरा करना था। भविष्यवक्ता यशायाह के माध्यम से उसने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु सिर्फ दुनिया के पापों के लिए नहीं मरा, उसने हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक बोझ को उठाया। उसने उन्हें क्रूस पर ले लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कुछ भी आपका अतीत नहीं है, आपका नहीं, आपके वर्तमान संघर्ष और न ही भविष्य की लड़ाइयां उसके लिए इतनी बड़ी होंगी कि वह अपने दुखों के माध्यम से उन पर विजय प्राप्त न कर सके। आपको परमेश्वर की उपचारक शक्ति की परिपूर्णता तक पहुंच प्रदान की गई है, रोमियो 8:11 कहता है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में रहता है जीवन देगा। यह पुनरुत्थान की सामर्थ्य केवल भविष्य का वादा नहीं है, यह अभी उपलब्ध है। वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा है जो तुम्हारे नश्वर देहों को भी जीवन देगी। आज आपके जीवन के हर क्षेत्र में उपचार लाना चाहता है। क्या आप इस उपचार को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मानते हैं कि यीशु के लिए ठीक करने के लिए कुछ भी इतना टूटा नहीं है कि वह ठीक ना हो सके? अब दुश्मन के झूठ पर विश्वास करना बंद करने का समय है, जो आपको बताता है कि आपके घाव बहुत गहरे हैं। यीशु की उपचार शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उनका प्रेम किसी भी बीमारी या किसी भी भावनात्मक घाव से बड़ा है, या कोई लत। यीशु का बलिदान सर्वव्यापी था। उसके घाव एक रास्ता है, स्वतंत्रता और पुनर्स्थापना का मार्ग, एक घोषणा कि आपके जीवन में कुछ भी उसकी शक्ति से परे नहीं है। यह समाप्त हो गया है और उसके कोड़ों के माध्यम से आप चंगे हो गए हैं। यीशु ने जो भी कोड़े खाए
वह एक वादा है, एक वादा कि हम संपूर्ण हो सकते हैं। एक पल के लिए सोचें कि प्रत्येक घाव एक यादृच्छिक घटना नहीं थी। यह प्रेम का एक जानबूझकर किया गया कार्य था, एक ऐसा प्रेम जो गहनतम पीड़ा को सहन करने के लिए तैयार था, ताकि आप आध्यात्मिक भावनात्मक रूप से ठीक हो सकें। और शारीरिक रूप से आज यदि आप अपने शरीर में बीमारी को ढो रहे हैं, यदि आप अवसाद, चिंता या अपने अतीत के घावों से जूझ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ शक्तिशाली बात जानें। उसके घावों से आप ठीक हो गए हैं। यह केवल एक क्षणभंगुर विचार की एक कामनापूर्ण आशा नहीं है। यह एक वादा है, एक वादा जो यीशु के लहू में लिखा गया है। एक पतरस 2:24 कहता है कि उसने स्वयं हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, कि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके घावों से तुम चंगे हो गए हो। यीशु ने नहीं किया, उसने न केवल हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, बल्कि हमारे दर्द, हमारी बीमारी, हमारे भावनात्मक घाव और हर चीज को भी अपने ऊपर ले लिया। हर कोड़े के साथ हम जो बोझ उठाते हैं, उसने वह सब उठाया, ताकि हम अपनी संपूर्णता में, स्वतंत्रता में चल सकें और जीवन की परिपूर्णता में जो वह देने आया था। यशायाह 5345 में भविष्यवक्ता ने यीशु के बलिदान की भविष्यवाणी की। निश्चित रूप से उसने हमारे दुखों को उठाया है, और उठाया है हमारे दुखों के बावजूद हमने उसे पीड़ित समझा। परमेश्वर द्वारा मारा गया और पीड़ित किया गया, लेकिन वह हमारे अपराधों के लिए छेदा गया, वह हमारे अधर्म के लिए कुचला गया। उस पर वह ताड़ना थी जिसने हमें शांति दी, और उसके घावों से हम चंगे हो गए। यीशु ने यह सब सहन किया ताकि आप कर सकें। उस स्वतंत्रता में जिएं जो उसने आपके लिए खरीदी है। हर संदेह, हर झिझक को छोड़ दें और उसकी उपचार शक्ति को अपने ऊपर बहने दें। कार्य पहले ही हो चुका है। यूहन्ना 19:30 हमें बताता है कि जब यीशु क्रूस पर था तो उसने पुकार कर कहा कि उसका बलिदान पूरा हुआ। आपके लिए संपूर्ण होना, आपके लिए शांति का अनुभव करना और उसकी जीत की पूर्णता में चलना पहले से ही संभव बना दिया है। आपको जिस उपचार की आवश्यकता है, चाहे वह आपके शरीर में हो, आपकी भावनाओं में हो या आपकी आत्मा में हो, वह पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया है। क्या आप इसे प्राप्त करेंगे? याद रखें कि यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। यह इस बारे में है कि जो पहले से किया जा चुका है उसे स्वीकार करें। यीशु ने आपके उपचार के लिए कीमत चुकाई है। यह एक उपहार है जो आपके द्वारा दावा करने की प्रतीक्षा कर रहा है। उसके लिए ठीक करने के लिए कुछ भी इतना टूटा हुआ नहीं है और उसके लिए कुछ भी इतना असंभव नहीं है। आइए यीशु के बलिदान की गहन सच्चाई को गहराई से जानें। यशायाह 53:5 कहता है कि हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना आई। शांति एक ऐसा शब्द है जिसका हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में इसका अर्थ समझते हैं कि शांति क्या है? यीशु ने हमारे लिए जो खरीदा है वह मात्र संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है। यह संपूर्णता, सुरक्षा और विश्राम की पूर्ण और समग्र उपस्थिति है। शांति इतनी गहरी और शक्तिशाली है कि यह आपको तूफान में स्थिर रखती है, यह आपकी आत्मा को स्थिर रखती है और यह आपको आत्मविश्वास से भर देती है, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो। जब यीशु को पीटा गया, उसका मजाक उड़ाया गया और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, तो उसने उस सजा को अपने ऊपर ले लिया। वह हमारे लिए था। उसने जो सजा सहन की वह इसलिए नहीं थी कि वह दोषी था, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसने स्वेच्छा से हमारा स्थान लिया। उसने मानवता, पाप, अपराध और शर्म का बोझ उठाया ताकि हम शांति से रह सकें। यह शांति केवल तूफान के बाद की शांति नहीं है। यह अलौकिक शांति है जो यह जानने से आती है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर के पास लौट आए हैं। यीशु ने हमारे लिए जो शांति खरीदी है वह एक उपहार है जिसे हम अपने कार्यों से नहीं कमा सकते हैं, बल्कि यह मुफ्त में दी गई है, जिसे कल्पना की जा सकने वाली सबसे बड़ी कीमत पर खरीदा गया है। फिलिप्पियों 4:7 हमें बताता है, और शांति परमेश्वर की वह शक्ति जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदयों और मनों की रक्षा करेगी। यही वह शांति है जिसके लिए यीशु मरा। एक ऐसी शांति जो सभी समझ से परे है। एक ऐसी शांति की कल्पना करो जो इतनी गहरी हो कि वह तुम्हें हर परीक्षण के बीच स्थिर रखे, जो तुम्हारी रक्षा करती है। अपने दिल और दिमाग को डर से मुक्त करें
और यह आपको शांति के आश्वासन में आराम करने की अनुमति देता है। परमेश्वर की उपस्थिति और प्रेम, यह शांति अस्थायी नहीं है, यह शाश्वत है। यीशु ने दुख उठाया ताकि हम इस प्रकार की शांति पा सकें। उन्हें दंडित किया गया ताकि हम पाप की निंदा से मुक्त हो सकें, शर्म से मुक्त हो सकें और उस निरंतर चिंता से मुक्त हो सकें जो पाप से आती है। परमेश्वर से अलग होने का एहसास, यीशु ने हमारी टूटन का बोझ उठाया और बदले में वह हमें यूहन्ना 14:27 में समझ से परे शांति प्रदान करता है। यीशु स्वयं कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, मैं तुम्हें दुनिया की तरह नहीं देता। अपने दिलों को परेशान मत होने दो और डरो मत। यह वह शांति है जो यीशु ने आपके लिए छोड़ी है। यह दिव्य है, यह पूर्ण है और यह आपके लिए है। जब आप इस शांति को स्वीकार करते हैं तो आप भगवान की उपस्थिति की पूर्णता को स्वीकार करते हैं और इसके साथ आज आप अपराध, भय और शर्म के बोझ से मुक्त होकर चल सकते हैं। मैं आपको इस शांति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। भय, अपराध, शर्म को छोड़ दें और उस शांति को प्राप्त करें जिसे यीशु ने आपके लिए खरीदा है। यह एक ऐसी शांति है जो शांत जैसी होगी। आपके तूफान आपके मन को स्वस्थ करते हैं और आपको आत्मविश्वास से भर देते हैं, जो केवल इस बात को जानने से आ सकता है कि आप पूरी तरह से प्यार किए गए हैं और पूरी तरह से स्वीकार किए गए हैं। हे परमेश्वर, यदि आप उस शांति को पूरी तरह से अपना लें जिसके लिए यीशु ने अपनी जान दी, तो आपका जीवन कैसा होगा। आप इतनी गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं कि इस दुनिया की कोई भी चीज इसे आपसे नहीं छीन सकती। यह शांति आपकी है जिसे क्रूस पर यीशु के बलिदान के द्वारा खरीदा गया है। एक शांति जो आपके दिल और दिमाग की रक्षा करती है, एक शांति जो हर भावनात्मक घाव को भर देती है और एक शांति जो आपको याद दिलाती है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। यीशु के बलिदान ने आज आपके लिए इस शांति में चलना संभव बना दिया है। अब आइए उस चीज के बारे में बात करें जो इस शांति के लिए केंद्रीय है। सुसमाचार, क्षमा, यीशु के घाव जो हमारे पापों के लिए भुगतान थे, उसकी चोटें जो हमारे अधर्म के लिए थीं। हर बार जब एक कोड़ा उसके शरीर में फटा तो यह हर पाप, हर विफलता और हर गलती के लिए भुगतान था जो आप और मैं कभी भी कर सकते थे। उसने सिर्फ इतना ही नहीं किया, अपने ही खातिर दुख उठाया। उसने हमारे छुटकारे के लिए कीमत चुकाई, इसलिए नहीं कि हम इसके लायक थे, बल्कि इसलिए कि उसका प्रेम इतना शक्तिशाली है। कुलुस्सियों 1:13-14 में बाइबल हमें बताती है कि उसने हमें अंधकार की शक्ति से छुड़ाया है और हमें राज्य में पहुंचा दिया है। उसके प्रेम के पुत्र का, जिसमें उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। पापों की क्षमा, जब यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया तो यह सिर्फ हमारे पापों को मिटाने के लिए नहीं था, यह हमें बदलने, हमें पुनर्स्थापित करने और हमें उसमें एक नई पहचान देने के लिए था। क्षमा सिर्फ अपराध बोध को दूर करने के बारे में नहीं है जिन्हें उन्होंने छिपा कर रखा है और उन्हें अपनी उपचारात्मक शक्ति से भर देता है। उन घावों को जो जीवन ने दिए हैं, घावों को भरने दो। निराशा, अस्वीकृति, बीमारी और हानि का सामना यीशु मसीह की उपचारात्मक पट्टियों से हो। पिता, इस क्षण को पवित्र भूमि बनने दें, इसे सफलता और परिवर्तन का स्थान बनने दें। यहां प्रत्येक आत्मा आपकी महिमा का भार, आपके प्रेम की गर्माहट और अविश्वसनीय शांति महसूस करे। सभी समझ से परे है प्रभु। जब हम क्रूस के चरणों में हर झुंड, हर डर और हर बोझ को रखते हैं, हम इस वादे पर भरोसा करते हैं कि उसके कोड़ों से हम चंगे हो गए हैं। तो एक दिव्य आदान प्रदान होने दें पिता। आपकी पूर्णता के लिए हमारा टूटना, आपकी क्षमा के लिए हमारा शर्म, आपकी खुशी के लिए हमारी निराशा, आपकी चिकित्सा एक नदी की तरह बह सकती है जो हर टूटी हुई जगह को छूती है, हर टूटे हुए दिल को जोड़ती है और हर थके हुए आत्मा को ऊपर उठाती है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु ने सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही दुख नहीं सहा, बल्कि हम में से हर एक के लिए उसके घाव, उनका बलिदान हर उस व्यक्ति के लिए था जो अब भी सुन रहा है। हम जानते हैं कि कोई बीमारी नहीं, कोई भावनात्मक घाव नहीं, कोई आध्यात्मिक संघर्ष नहीं और कोई पिछला पाप भी नहीं है प्रभु। अब भी चंगा करने की आपकी शक्ति के लिए बहुत बढ़िया। हम हर बोझ को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आपकी प्रतिज्ञाओं पर खड़े हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा
हम पूरी तरह से क्षमा किए गए और स्वतंत्र हैं। हमें इस सत्य को न केवल अपने मन से बल्कि अपने हृदय से ग्रहण करने में सहायता करें। हमारी आत्मा को अपने सत्य को हमारे भीतर गहराई से बस